नया एक लाइन का सिद्धांत है, कपड़ा रोटी मकान। ये बुनियादी चीज़ें हैं जनता की, और जनता इससे महरूम होती जा रही है। हर चीज़ इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या, साथ साथ जो गरीब जनता है उनको खाने पीने की बहुत समस्या है। जैसे टमाटर का ही मुद्दा ले लीजिए, महंगाई में टमाटर 200 रुपया, अब टमाटर कुछ डाउन हुआ है तो दाल 150 पौने 200 पहुंच गया है। वैसे तेल 250 200 था तो वो धीरे धीरे कम। मतलब इनका नीति है गरीबों को लूटो। देखिए स्मृति ईरानी जी इसमें मिनिस्टर हैं, वो जब सरकार आ रही तब मिनिस्टर हो जा रही हैं। अब उम्र में हमसे बहुत बड़ी होंगी, लेकिन जो नॉलेज उनका है, 13 किलो चीनी बेचवाओ उतरनी 2019 से पहले। अब पूछा कितना चीनिया है, और टमाटर वो सब खाते। मिनिस्टर को क्या दिक्कत है भाई मेरे? वो तो मिनिस्टर है, भत्ता है, सारी चीज़ें, सारा चीज़ उनको मिल रहा है, तो जनता झेल रहा है ना। 200 रुपया किलो टमाटर, गरीबों घर टमाटर, जैसे टमाटर चटनी हम लोग पीस के खाते थे, चटनियों से भुलाएगा। स्मृति ईरानी का देन है, ये मिनिस्टर हैं। और जैसे सीतारमण जी से पूछेंगे लहसुन प्याज खैबा नहीं करते, इन लोगों को तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। मिनिस्टर लायक नहीं है, जनता का दुख सुख नहीं जानते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। मिनिस्टर बनाता है, जो बनाता है वो भी उन्हीं के चक्कर में है कि बना दो इनको मिनिस्टर। केवल वो जुमलाबाजी मीडिया आप करते हैं, मीडिया वाला वही दिखाते हैं। एक सीमा हैदर अली होकर दिखाओ तुम, बेरोजगारी, महंगाई, टमाटर, इस सब पर फोकस हटा दीजिए। 5 किलो खा रहे हो ना, जनता कहते 5 किलो खा रहे हो ना, विधायक कहेगा 5 किलो मिल रहा है खाओ, लेकिन विधायक का भी नहीं चल रहा है, मिनिस्टर का भी नहीं चल रहा है, सब ऊपर केवल चलता है। RSS का चलता है फंडा, जिसको कर देगा डंडा वो बाहर हो जाएगा। तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ है मेहमान है राम गोविंद प्रजापति। ये अपने समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव चंदौली से लड़ चुके हैं और इस बार भी तैयारी है भरपूर। महेंद्र पांडे जो भाजपा के नेता हैं और मिनिस्टर में मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हर पार्टी के नेता कहीं न कहीं जाकर ये कयास लगा रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए, सबसे पहला सवाल इनसे यही पूछ लेते हैं कि ये भी कहीं दावेदारी कर रहे हैं कि नहीं। ये बताइए कि जिस तरीके से हर पार्टी के नेता टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, आप किस तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं कि नहीं? आप सर देखिए, पहले तो आप सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि टिकट के संदर्भ में आपने पूछा। तो हमने टिकट के लिए दावेदारी किया है भाई। देखिए बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं है, तो मैंने भी अप्लाई किया कि भाई जब राजभर जी को ही बुला कर दिल्ली दे रहे हैं टिकट, 2 सांसदी का टिकट दे रहे हैं, राज्य मंत्री बना रहे हैं, तो क्या कुम्हार कमज़ोर है? बाल प्रजापति कहाँ लोहार मालिक कमज़ोर तो है नहीं? तो हमारा भी समाज का 5-7% वोट है पूर्वांचल में, पूरे भारत में। तो हमने भी दावेदारी बीजेपी में किया है, सपा में कर रहे हैं, कांग्रेस में कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, सबको मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ। कोई ये ना कहे कि कोई कुम्हार का बेटा टिकट नहीं मांगा है, मैंने भी अप्लाई किया है। क्या लगता है कि ये जो चुनौती है, उस चुनौती पे जो पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो गई या राष्ट्रीय पार्टी, आपको टिकट देंगी? क्षेत्रीय पार्टी तो कम से कम 10-12 पार्टियां कर रही, नेताजी हमारे पार्टी से लड़िए, लेकिन मुझे नेशनल पार्टी से लड़ना है ना। हम कहे जाए भाई अपना पैसा खर्चा करें, झंडा डंडा आपको ढोएं, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई। हम बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सफर तय होगा। ये लोग तो हमें डुबा देंगे, और डुबा दिए थे पिछली बार, तो हम इस बार बड़ी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस बार के चुनाव में? जिस तरीके से ये महंगाई से लोग त्रस्त हैं, तो आप आएंगे तो क्या कुछ नया लेकर आएंगे? देखिए हमारा नया एक लाइन का सिद्धांत है, कपड़ा रोटी मकान। ये बुनियादी चीज़ें हैं जनता की, और जनता इससे महरूम होती जा रही है। हर चीज़ इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या, साथ साथ जो गरीब जनता है उनको खाने पीने की बहुत समस्या है। जैसे टमाटर का ही मुद्दा ले लीजिए, महंगाई में टमाटर 200 रुपया, अब टमाटर कुछ डाउन हुआ है तो दाल 150 पौने 200 पहुंच गया है। वैसे तेल 250 200 था तो वो धीरे धीरे कम। मतलब इनका नीति है गरीबों को लूटो। ये जो कहते हैं महंगाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था 2014 से पहले कि मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, तो क्या प्रधानमंत्री जी महंगाई का म का नाम नहीं ले रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री? क्या कर रहे हैं? ये तो नामा नहीं ले रहे हैं। अभी मणिपुर इतना जल गया, लेकिन कहीं नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसी पर जो बोल रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं लोग। तो इनके कानूनी कार्रवाई से, इनके कितना भी कोई प्रयास कर ले, राम गोविंद प्रजापति कुम्हार समुदाय के साथ साथ सर्व समाज जो हमारे साथ जुड़े हैं, सबकी मैं लड़ाई लड़ूंगा। और इस बार जो मुद्दे होंगे अपने क्षेत्र में, जैसे हमारा संविधान लोकसभा हो गया क्षेत्र चंदौली, इसमें धान का कटोरा कहा जाता है, इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए जैसे 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिए 5 किलो गेहूं अनाज देकर। तो चंदौली से जात हुई, उनका जो चावल है चंदौली से जात हुई। भाई धान का कटोरा है तो महेंद्र पांडे जहाँ से कैप्चर करते होंगे, लोगों को पहुँचाते होंगे, तो यही चीज़ है। मैं उसमें अलग अलग प्रकार की वैरायटी की चावलों का खेती के लिए भी वहाँ पर एक व्यवस्था बनाएंगे। भाई निःशुल्क ले जाओ बिया,
जब अडानी अंबानी का अरबों खरबों माफ कर तो किसानों को बीज आप मुफ्त में क्यों नहीं दोगे? वो तो हमको, अगर वो जिस दिन किसान बैठ जाए, जवान बैठ जाए सीमा पर, तो हम लोग एक दिन भी नहीं चलने वाले हैं। इनकी जितनी राजशाही चीजें सब खत्म हो जाएंगी। टमाटर को लेकर स्मृति ईरानी बौखलाई हुई है। सुधीर चौधरी ने एक ही सवाल पूछ दिए टमाटर को लेकर, उसके बाद भला बुरा बहुत सारी बातें कह दी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, स्मृति ईरानी जिसमें मिनिस्टर हैं, वो जब सरकार आ रही तब मिनिस्टर हो जा रही हैं। अब उम्र में हमसे बहुत बड़ी होंगी, लेकिन जो नॉलेज उनका है, 13 किलो चीनी बेचवाओ तरनी 2019 से पहले। अब पूछा कितना चीनिया है? और टमाटर वो सब खाते। मिनिस्टर को क्या दिक्कत है भाई मेरे? वो तो मिनिस्टर है, भत्ता है, सारी चीज़ें, सारा चीज़ उनको मिल रहा है, तो जनता झेल रहा है ना। 200 रुपये किलो टमाटर, गरीबों घर टमाटर, जैसे टमाटर चटनी हम लोग पीस के खाते थे, चटनियों से भुलाएगा। स्मृति ईरानी का देन है, ये मिनिस्टर हैं। और जैसे सीतारमण जी से पूछेंगे, लहसुन प्याज खैबा नहीं करते। इन लोगों को तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए, मिनिस्टर लायक नहीं है। जनता का दुख सुख नहीं जानते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। मिनिस्टर बनाता है, जो बनाता है वो भी उन्हीं के चक्कर में है कि बना दो इनको मिनिस्टर। केवल वो जुमलाबाजी मीडिया करते हैं, मीडिया वाला वही दिखाते हैं। एक सीमा हैदर अली होकर दिखाओ तुम, बेरोजगारी, महंगाई, टमाटर, इस सब पर फोकस हटा दीजिए। 5 किलो खा रहे हो ना, जनता कहते 5 किलो खा रहे हो ना, विधायक कहेगा 5 किलो मिल रहा है खाओ। लेकिन विधायक का भी नहीं चल रहा है, मिनिस्टर का भी नहीं चल रहा है, सब ऊपर केवल चलता है। RSS का चलता है फंडा, जिसको कर देगा डंडा वो बाहर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं होंगे, भले से किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब जाएंगे तो अपने विधानसभा, अपने लोकसभा को सुदृढ़ बनाएंगे और एक बार के ही चुनाव में अपने एरिया का कायाकल्प करके दिखा देंगे। ठीक है, कायाकल्प करिएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप बताइए, महेंद्र पांडे के सामने कितनी चुनौती होगी आपको? महेंद्र पांडे जी तो वैसे ही हार जाएंगे, क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया, 72-73 हो गए होंगे, और 10 साल से जनता उबिया आ गई है। अरे पांडे जी करते कब तक आपको वोट देगा भैया? जनता भी तो चाहिए कि हमारे अगर नल नाली खड़खड़ंजा पुलिया बने के चाहिए, हमने के सोलर लाइट लगे चाहिए, हमने के बच्चन के पढ़े लिखे। ये लोग खाली दूसरे दिशा में, धर्म के दिशा में, राष्ट्र के दिशा में घुमा के जनता के पागल कब तक चक्कर खाद रही जनता। एक बार तो होश में एक बार करी यार, धर्म जनता ठीक अपने जगह आला, वो पूजा पाठ अपने जगह, लेकिन रोटियों तो चाहिए खाए बदे, वो कहाँ से आई? टमाटर वाले खाए बदे वो कहाँ से आई? पांडे जी का फर्क पड़ा वाला, वो तो खुदा टमाटर की तरह लाल भैलवान, उनका कौन तकलीफ है भाई? तकलीफ जनता के है जो हमने को OBC समुदाय, SC ST वाले हैं, पाल प्रजापति, कहाँ लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिंद, मला, नटमुसर, हरिगढ़ी, कुंभी, इन्हें क्या तकलीफ है? इन्हें कौन तकलीफ है पांडे जी के भैया? ये तो फार्चूनर में चला तो वह में AC है, जहाँ गए ना लखनऊ वह AC है। ये AC से बाहर निकले वाला नेता ना हुआ, पहुँच गए AC में। अब जो है परमात्मा के पास समय आने के बाद। अच्छा ठीक है, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जिस तरीके से टमाटर को लेकर, महंगाई को लेकर भाजपा के नेता सवालों से क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि जवाब है नहीं उनके पास है ना भैया। जो कह के आए थे जनता से कि हम भाजपा आएगी तो गरीबों की सरकार रहेगी, किसानों की सरकार, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बेचारा किसान तो फांसी लगा लगा भाई साहब मर रहा है। किसान कहाँ, अभी देखिए इसमें धान का मौसम है, बारिश हो ही नहीं रहा है। किसान त्राही त्राही मचाए, 10-10 बीघा लगाए हैं, लोग जो हो रहे हैं कि बारिश हो, और इनकी व्यवस्था नहीं की, नहरों में पानी भी नहीं है। ऐसी पहली मैं सरकार देखा जिसके नहरों में पानी नहीं है। और जबकि बाढ़ आया अलग अलग मतलब प्रदेश में अगर एक नहर योजनाएं बना दें पूरे भारत में, तो कहीं बाढ़ आने का संभावना न रहे। ये हर बार बाढ़ आता है, 12,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, कुछ पागल मिनिस्टर बन के जाते हैं। अभी एक टीचर बोला है ना कि इस पढ़े लिखे को वोट, तो उसका सस्पेंड करा दिया अनअकैडमी से। बताइए, तो सच में अनपढ़ों को वोट नहीं देना है, पढ़े लिखों को वोट देना है। संविधान तो अंगूठा छाप को भी मिनिस्टर बना देता है, लेकिन जब पढ़े लिखे ना बा, अब जेके शिक्षा का जानकारी होगी, शिक्षा मिनिस्टर बना देंगे। अमिताभ बच्चन वाला फिल्म देखिए ना, उसमें बताता है ना कितना जानते, कुछ नहीं, मिनिस्टर है। ABCD की जानकारी नहीं, मिनिस्टर बन गए, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ऐसे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें ऐसे लोग मिनिस्टर बने हुए हैं। अब बच्चा को क्वेश्चन पूछे तो फरारा हो जाते हैं। ठीक है, आप भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे और मिनिस्टर बना दिया जाएगा, तो अब आप भी तो उसी कैटेगरी में आएंगे, जब क्योंकि वादा तो करते हैं लोग, खूब वादा करने के बाद फिर भूल जाते। जो हमारे लोकसभा के पास जो फंड मिलेगा, अगर उसका मैं सदुपयोग नहीं करूँ तब ना क्वेश्चन आएगा मेरे पास। अरे मैं तो इतनी व्यवस्था लगा दूंगा, 5 करोड़ एक साल में मिलता है, उसको 50 करोड़ बना दूंगा ना। देगा कहानी, अगला काम करेंगे तो देगा ही। अरे खत्म हो जी, जगह खत्म हुआ ना मांगी, हम तो खत्म कर जा, आयल गयल कहाँ नहीं जाएगा। अरबों रुपया अपने विधान लोकसभा में खर्चा कर दूंगा, खुद जनता खुश हो जाएगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राम गोविंद प्रजापति, जो लोकसभा चंदौली के वर्तमान में प्रत्याशी हैं और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, अपने समाज को जागरूक भी कर रहे हैं और विभिन्न पार्टियों में अपना आवेदन भी दे रहे हैं। अब देखना आने वाले वक्त में किस पार्टी से इनको टिकट मिलता है, या अपना व्यक्तिगत जैसे चुनाव लड़ रहे थे वैसे चुनाव लड़ते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।